जैसा कि प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म हो चुका है, अब मेंस की तैयारी करनी है। हालांकि मेंस के सारे सब्जेक्ट्स आप सभी पहले से ही पढ़ चुके हैं, लेकिन मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी महत्ता को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन के बहुत नजदीक ला सकता है, सिलेक्शन करा सकता है, और आपने सही से परफॉर्म नहीं किया तो सिलेक्शन से बाहर भी कर सकता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्राइटेरिया, उसकी बाउंड्रीज डिफाइन होती है जिसको आसानी से कवर किया जा सकता है। बिल्कुल आप सभी ने ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने प्रीलिम्स की एग्जाम के पहले ही तैयार कर रखा होगा, लेकिन वो सिर्फ 25% की तैयारी है। मेन तैयारी उसका रिप्रेजेंटेशन है। आप किस तरह से उसे प्रेजेंट करते हैं, आप किस तरह से अच्छी तरह से लिखते हैं, आंसर किस तरह से करते हैं, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको आप फुलफिल कर पाते हैं कि नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बहुत से बच्चे उसको समझ नहीं पाते और गलत आंसर लिख करके चले जाते हैं, और फिर अगर आप आशा करते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो जरूरत है उसमें सही गाइडेंस की, ताकि आप सही तरीके से परफॉर्म कर सकें। इकरा आईएएस के प्लेटफॉर्म पर 2 जुलाई से लेकर के हर वीक में 8 टेस्ट ऑप्शनल सोशियोलॉजी के दिए गए हैं, जिसको मैं लेकर के आ रहा हूं 2 जुलाई से, जिसमें से जो सारे टेस्ट हैं 6 सेक्शनल टेस्ट हैं, उन सेक्शन और 2 फुल लेंथ टेस्ट हैं। अगर मैं उस सेक्शनल टेस्ट की बात करता हूं तो जो सेक्शनल टेस्ट हैं, जैसे कि फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेपर में आप सभी को मालूम है कि जिन्होंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें जो 4th यूनिट थिंकर का है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो 4th यूनिट को हमने अच्छी तरह से पढ़ने के लिए मैंने 4th यूनिट को ही 2 अलग अलग टेस्ट में डिवाइड किए, जिसमें 3 और 3 अलग अलग थिंकर्स को करेंगे हम फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में, और अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि जितने भी टेस्ट हम लेंगे उन सभी टेस्ट के बाद उस सारे टेस्ट की हम बेटर फ्रेमिंग करेंगे, अच्छी तरह से फ्रेमिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बेहतर आंसर कैसे लिखा जा सकता है, किसके आंसर में क्या कमी है, उसका पूरा डिस्कशन करेंगे। तो 4th यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। उसके बाद 1, 2, 3 और 5 जो यूनिट है उसके लिए एक अलग टेस्ट है, और बची हुई फर्स्ट पेपर की यूनिट के लिए एक अलग टेस्ट। इस तरह से फर्स्ट पेपर में हो जाते हैं 4 टेस्ट। सेकेंड पेपर में मैंने 2 अलग अलग सेक्शन में आधे सिलेबस को डिवाइड कर दिया है, उसका डिटेल अवेलेबल है इकरा की वेबसाइट पर। तो उसमें 2 अलग अलग टेस्ट हैं। इस तरह से 6 सेक्शनल टेस्ट हो जाते हैं और 2 फुल लेंथ टेस्ट हो जाते हैं। यकीन मानिए, बेहतर प्रेजेंटेशन अगर खाने की भी की जाए तो जिसको भूख न लगी हो तो वो भी बेहतर तरीके से खाता है। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से आंसर सही समझ पाते हैं, किस तरह से लिख पाते हैं। सोशियोलॉजी उन सब्जेक्ट्स में से आता है और इसमें ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो डे टू डे लाइफ से बहुत मिलते जुलते होते हैं। तो आप उसमें लिख तो जरूर सकते हैं, लेकिन सिर्फ लिखना काफी नहीं है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करना वो जरूरी है। तो बेहतर परफॉर्मेंस करना है तो बेहतर प्रैक्टिस जरूरी है। बेहतर प्रैक्टिस करने के लिए मैं अवेलेबल हूं 2 जुलाई से इकरा के प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद।